नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे स्टॉक के बारे में। ये है यूटिलिटी सेक्टर का स्टॉक और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कैसे इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है और हमें कितने टाइम हॉरिजन के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। तो इससे पहले कि हम इस स्टॉक का एनालिसिस करें और आपको बताएं कि क्या आपको करना है, आप पहले इस डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ें अपने वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस स्टॉक में इसकी खासियत क्या है, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं और इसके निगेटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि इसका जो लास्ट डे का जो ओपन एंड क्लोज पॉइंट था वो क्या है। तो 110 पे ओपन हुआ था, 109.35 पे क्लोज हुआ। तो अभी एक दिन का जो अगर आप कैंडल देखेंगे तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आगे हम लोग टेक्निकल की बात करेंगे तो इसमें डिटेल में जाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं मोटा मोटी ये जो स्टॉक है वो कैसा कर रहा है। तो इस स्टॉक में देखिए जो बीटा है 1.25 दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हाईली वोलेटाइल स्टॉक है। इसका स्टॉक मार्केट के साथ परफॉर्मेंस जो है 25% ज़्यादा होगा, मतलब कोरिलेशन। अगर स्टॉक मार्केट 1 रुपये बढ़ेगा तो ये 1.25 रुपये बढ़ेगा, बट रिवर्स में अगर स्टॉक मार्केट 1 रुपये घटेगा तो ये भी 1.25 रुपये घटेगा। जो ट्रेलिंग 12 मंथ का EPS है वो 3.56 है और P रेशियो जो है वो 29.94 है। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि 29.94 P रेशियो जो है ये पावर सेक्टर के P रेशियो से काफ़ी ज़्यादा है। यूजुअली क्या होता है कि पावर सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। टाटा पावर, तो प्राइवेट सेक्टर जो है पावर सेक्टर में वो थोड़ा सा टाटा पावर जो है वो बेटर करता है बाकी सभी कंपनी की वजह से, कंपनियों से। तो इसलिए इसकी जो P रेशियो है वो थोड़ी अच्छी है बाकी की कंपेरिजन में। इसको ओवर वैल्यूड बोलेंगे कि नहीं, तो ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड स्टॉक है। अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो हम अभी लाइन में इसको कर देते हैं ड्रॉ। आप अगर लाइन देखेंगे तो ये स्लोली बढ़ा है, पिक किया है यहाँ पे मार्च 15 के आसपास, और उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड था एंड देन अगेन पिक किया है। सो ये देखिए आप समवेयर अराउंड 12 मार्च ये पिक किया और फिर डिक्लाइन आया एंड देन अगेन एक शार्प डिक्लाइन आया ऑन 9 अप्रैल। उसके बाद फिर स्लोली एंड स्टेडली ये पिकअप किया है और ये अपने प्रीवियस लेवल तक पहुंचा है। अगर आप देखेंगे, अगर इस लेवल को ट्रू माना जाए और एक लाइन यहाँ से अगर आप खींचें, एक स्ट्रेट लाइन जो एक मैं आपको स्ट्रेट लाइन खींच के दिखा रहा हूँ जो करीब करीब इसको मैच करता हुआ चल रहा है। तो इसको समवेयर कहीं इधर में होना चाहिए 115 के आसपास। इट इज़ करेंटली 116 अगर लीनियर होगा तो। प्लस आपको ये भी समझना होगा कि ये इस तरह की ग्रोथ नहीं होती है कंपनीज़ की, ये लीनियर ऐसे ही बढ़ता है। इसका रीज़न ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि हम लोग अभी बीच में कोरोना वायरस से परेशान थे तो इसलिए ऐसी सिचुएशन थी। हम आपको 5 साल का दिखाते हैं इसका क्या पहले का पोजीशन था। तो पहले का अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये समवेयर अराउंड हियर इट यूज्ड टू ट्रेड, अभी पहले के पोजीशन से काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो द एक्चुअल स्टॉक, क्योंकि ये यूटिलिटी कंपनी है, यूटिलिटी कंपनी में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो का डिफरेंस नहीं आता अनलेस इट इज़ एक्सपेंडिंग। और टाटा पावर अभी उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन में नहीं है। इट इज़ एक्सपेंडिंग इन रिन्यूएबल्स बट नॉट टू द एक्सटेंट कि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ जाए। तो अगर हम सेम वैल्यूएशन को भी मान के चलें 88.63 और विथ 10% इंक्रीमेंट अगर माने तो इट शुड एक्चुअली बी वैल्यूड अराउंड 100। इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 110, so I believe that it is slightly overvalued around 10% but not more than that। तो उसके बाद अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो जैसा कि मैं बताया था, ये अभी फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, वीक फाइनेंशियल है। हम लोग देखेंगे कि क्या इसके बैलेंस शीट कैसा है जो इसके फाइनेंशियल्स को वीक बनाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि मार्च 2020 में रेवेन्यू बहुत कम था, 6,620 करोड़। इट इज़ मोस्टली बिकॉज डिमांड साइड से कंस्टेंट रहा होगा
क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी लॉकडाउन के टाइम में, तो कुछ तो इम्पैक्ट उसका आया होगा, बट इट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। एंड इन मार्च 2021 इट हैज़ इम्प्रूव टू एन एक्सटेंट कि इसको करीब करीब 4000 करोड़ का ज़्यादा रेवेन्यू हुआ है। नाउ कमिंग टू इनकम स्टेटमेंट, अगर आप इनकम स्टेटमेंट देखेंगे तो देखिए आपको क्वार्टरली अगर दिखेगा, सो रेवेन्यू पे हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। वी विल टॉक अबाउट ईबिट। सो ईबिट हैज़ गॉन डाउन, वाई? क्योंकि एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप हियर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है लास्ट क्वार्टर में, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कैसे बढ़ा। तो यहाँ पे एक आपको दिखेगा कि टैक्स जो है माइनस है, इन 3 केसेस में टैक्स प्लस है, तो प्रोबेबली दिस कंपनी हैज़ सम टैक्स एसेट दैट इट यूज्ड ड्यूरिंग अदर क्वार्टर, वेयरएज यहाँ पे इसने वो लॉस दिखाया, सो दैट कुड बी वन रीज़न। एंड नेट प्रॉफिट हैज़ डिक्लाइंड बिकॉज आपका एक्सपेंडिचर हैज़ डिक्लाइंड, सो इट इज़ 132 करोड़। फॉर डिटेल आई थिंक वी नीड टू गो इन टू द डीप and understand the balance sheet. Now coming to balance sheet. ज़्यादा डिटेल समझने के लिए आपको क्या करना होता है, कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के उसके फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स क्लियर नहीं रहेंगे। तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज़ देखना है मोस्टली। लाइबिलिटीज़ इज़ current liability is 30,000 crore and other liability is 45,000 crore, so total is 98,800 crore. Share capital is very less, reserve and surplus is 22,000 crore, so आप देखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ वेरी लेस। नाउ अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे, रेशियोज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो भी देख लेते हैं बिकॉज कैश फ्लो हैज़ ए क्रूशियल रोल टू प्ले इन वैल्यूएशन ऑफ ए कंपनी। तो कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अभी तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट द रिजल्ट ऑफ मार्च 2021। वंस दे गेट इट दे विल प्रोबब्ली पुट इट हियर। मार्च 2020 का कैश फ्लो और मार्च 2019 का कैश फ्लो जो आपको दिख रहा है, उसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है यहाँ पे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी स्लाइटली ग्रोथ हुआ है। सो अर्लियर इट यूज टू इन्वेस्ट अराउंड 319 करोड़, प्रोबब्ली देयर आर सम कैपिटल प्रोजेक्ट दैट इज ऑनगोइंग। देन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आपको दिख रहा है कि कैश आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, नॉट बहुत ज़्यादा बट टू सम एक्सटेंट है, 5,100 करोड़। दिस इज़ टू सर्विस योर डेट। और अदर्स में इनको कुछ कैश इनफ्लो हुआ है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कमा रहे हैं। प्रोबब्ली देयर आर सम इन्वेस्टमेंट दैट दे हैव मेड एंड दे आर गेटिंग द मनी फ्रॉम देयर। सो नेट कैश फ्लो दे हैव एक्चुअली in positive side here because their revenue increased, so probably there are some plant that has come up in this financial year and that has started giving them higher revenue, and because of that they have started earning more. Earlier their net cash flow used to be negative. So ये आपका आपको एक विजुअल देता है कि कंपनी हैज़ completed some project probably in the current financial year. In terms of ratio जो आपको एक्चुअली में ये आइडिया देगा कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अर्निंग पर शेयर यू कैन सी इट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सो मार्च 2020 से मार्च 2021 में इम्प्रूव किया है, बट अर्लियर इट यूज्ड टू बी बेटर। सो देयर कुड बी 2 रीजन, आइदर देयर अर्निंग हैज़ गॉन डाउन और प्रोबब्ली द प्राइस हैज़ गॉन अप। सो द प्राइस हैज़ गॉन अप, दैट इज़ द वन दैट हैज़ एक्चुअली रिजल्टेड इन लोअर अर्निंग पर शेयर। एंड बाकी इस रेशियो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो इसमें दिखना चाहिए, दैट आई एम नॉट एबल टू सी हियर। ठीक है, we'll see it later. तो करंट रेशियो आप देखिए, ये एबिलिटी बताता है कि कंपनी के पास कितना कैश है।
which it will use for paying. So it is less than 1, that means that company is not in very good position when it comes to servicing its debt. Leverage ratio will give you कि कितना leveraged है ये company. तो debt to equity is currently 1.72, that means debt has actually gone down. Earlier it used to be 2.47, so some debt has reduced. Interest coverage ratio has improved, no, not improved, it has actually gone down. ये आप बोले कि यहाँ पे ठीक था, यहाँ पे एक्चुअली कम हुआ है. एंड इन्वेंट्री टर्नओवर हैज इम्प्रूव्ड. इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेंट्री होता नहीं है बिकॉज दे डोंट हैव एनी फिजिकल गुड्स टू सेल. So mostly all these inventories are related to the MRO. And growth ratio will see, so 3-year CAGR growth is 9.99% in March 2021. Earlier it used to be very less. Net profit has actually gone down here. Earlier it used to be good. So this is because of some one-off cases that we need to understand in detail. और वैल्यूएशन रेशियो में अगर देखेंगे तो PE देखिए पहले के कंपैरिजन में इट हैज़ गॉन अप. दैट मीन्स कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में दिस कंपनी इज़ वैल्यूड थ्राइस मोर, और जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है. बट मार्च 2017 में इट यूज टू हैव सिमिलर काइंड ऑफ PE. तो आपको देखना होगा कि 2018 से 2020 के बीच में इट वाज वैल्यूड लेस, बट नाउ इट हैज़ कम बैक. और EV by EBITDA, विच इज़ अनदर वे ऑफ मेजरिंग अ कंपनी. सो यू कैन सी इट इज़ consistently in the similar range. यहाँ पे सबसे कम था, so this was an opportunity. And this is price by sales ratio, and that has actually again gone up. So all these things indicate that the company has actually picked up in terms of its value. So if you are buying share at current stage, you will be actually paying more for whatever you are getting. So it is currently overvalued in my opinion. अब बात आती है टेक्निकल की. तो टेक्निकल हम लोग यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे एंटर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो हम स्टडीज़ में डाल देते हैं MACD. ये रहा MACD और साथ में RSI. तो आपको यहाँ पे एक्चुअली इंटर करना था, बट वो टाइम आपने ऑलरेडी लूज़ कर दिया. सो एट दिस पॉइंट इन टाइम द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 99. सो करेंटली इट इज़ वैल्यूड एट 105. सो स्टिल यू हैव लॉस्ट ओनली 5%. आई गेस you can enter after waiting for 1 or 2 candle. You can enter, but don't expect much growth in this stock, because this stock is a utility stock, and there is a very less chance of getting more revenue or growth if company does not have any other project in the portfolio. तो आपको ये समझना होगा कि इस स्टॉक में अगर नए प्रोजेक्ट नहीं है तो इसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट इज़ ऑलरेडी वैल्यूड एट हाई. सो माई सजेशन वुड बी टू, इफ़ यू हैव एंटर्ड समवेयर हियर, मतलब फरवरी में अगर आप कहीं पे एंटर किए थे, सो यू ऑलरेडी गॉट योर 25%. टेक एन एग्जिट. अगर आपने यहाँ नहीं लिया है तो टेक एन एग्जिट. और इफ़ यू हैव एंटर्ड हियर, यू ऑलरेडी गॉट योर 15% or 10%, वट एवर, यू टेक एन एग्जिट हियर. If you plan to enter and make money, enter for a short term when this candle comes down around 100 or maybe even below that, and then you can make your 5-10% and then take an exit. So that is my recommendation for this stock. With this I will close it here. Thank you and bye bye.